रवि हेलो इधर स्टार्ट स्टार्ट स्लोगन स्लोगन क्या है बोलो यार है वरदान आओ शुरू करें पोषण अभियान आओ शुरू करें पोषण अभियान देश रोशन जीवन के लिए है वरदान आओ शुरू करें पोषण अभियान जीवन के लिए है वरदान सही पोषण देश रोशन सही पोषण देश रोशन स्वास्थ्य खाओ स्वास्थ्य खाओ स्वास्थ्य खाओ पोषण लगाओ सही पोषण हिंद दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम लोग हैं टुशनाबाद पंचायत भवन में। दोस्तों यहाँ पे जो है पोषण माह के अवसर पर जो है एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसमें आज हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे डॉक्टर साहब भी आज हमारे साथ मौजूद है। तो आज डॉक्टर साहब से इस विषय में आज हम लोग कुछ बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के इस पोषण पखवाड़े के ऊपर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे के भविष्य को एक स्वस्थ जीवन का ओर लेके जाने के लिए मैं आप सभी को निवेदन करता हूं कि आप सब अपना जो प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ा हेल्दी डाइट और बच्चे को ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग करें और पहले जो 2 साल के बच्चे हैं उनका थोड़ा ध्यान दें और उनको ठीक से हेल्थ का नमस्कार। हर साल की तरह इस बार भी हम लोग पोषण पखवाड़ा यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ICDS अर्बन फरारगंज में सारी जगह 5 प्रोजेक्ट में हमारे निकोबार, डिगलीपुर, रंगत सारे जगह आज से ये पोषण पखवाड़ा जो स्कीम है सब जगह लॉन्च हुआ है और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार का जो थीम है फोकस ऑन फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, पॉपुलराइजेशन ऑफ द बेनिफिशरीज मॉड्यूल्स and third one is management of malnutrition through implementation of CAM modules and last one is the healthy lifestyle address the obesity in the children। ये 4 जो है थीम हमारा मिनिस्ट्री से आया हुआ है। ये पूरा 15 डेज़ ये जो थीम है वो चलेगा। इसके अंदर में जो सब थीम्स है उसको किया जाएगा। इसका कितने सारे लोग और आप लोग के साथ अभी है? इसमें हमारे साथ 720 आंगनवाड़ी वर्कर, 720 आंगनवाड़ी हेल्पर एंड 28 मुख्य सेविका, 5 प्रोजेक्ट्स है एंड 20 हमारे पोषण स्टाफ है। ये सब मिलके एक जो ICDS जो टीम है सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 ये हमारे मीठागाड़ी के पंचायत के प्रधान श्री मोहम्मद शफीक जी, PSC टुशनाबाद से डॉक्टर अलका शर्मा जी, हमारे PHC टुशनाबाद से दिलीप सर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमारे बीच जो उपस्थित हैं और डॉक्टर सारिका वर्मा हमारे कंसल्टेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन NNM
और हमारे जितने भी यहाँ पे उपस्थित आंगनवाड़ी वर्कर्स, PRI मेंबर्स, सभी का पोषण पखवाड़ा के लॉन्च में हार्दिक अभिनंदन एवं नमस्कार। पोषण अभियान को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करें। कृपया दीप प्रज्वलित करें। के अंतर्गत हर घर पोषण के संदेश को जन जन तक साझा करने के लिए हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में सामुदायिक आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी से संबद्ध आज के कार्यक्रम में हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स और कुछ मदर्स के बीच रेसिपी कॉम्पिटिशन्स आयोजित किया गया है। महात्मा गांधी जी का कथन है, स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है। अब मैं हमारी आंगनवाड़ी बहनों को पोषण गीत प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स मंच पर पोषण गीत प्रस्तुत करेंगे। पोषण देश रोशन, देश रोशन, सही पोषण, सही पोषण, देश रोशन, सही पोषण। आ जाओ मिलके करेंगे हम सही पोषण, देश रोशन, देश रोशन, सही पोषण। इन्हीं भेंट के जरिए घर से ही हम बच्चों की देख रेख करेंगे। इन्हीं भेंट के जरिए घर से ही हम बच्चों की देख रेख करेंगे। ऐसा सबक मिला है कुपोषण दूर करेंगे। ऐसा सबक मिला है कुपोषण दूर करेंगे। सही पोषण, देश रोशन, देश रोशन, सही पोषण, सही पोषण, देश रोशन, देश रोशन, सही पोषण। माताओं से हम भी शपथ आज ये लेंगे, माताओं से हम भी शपथ आज ये लेंगे। 6 माह तक केवल स्तनपान करेंगे। 6 माह तक केवल स्तनपान करेंगे। सही पोषण, देश रोशन, देश रोशन, सही पोषण, सही पोषण, देश रोशन, देश रोशन, सही पोषण। पोषण मेला लगाकर जागरूक हम करेंगे। पोषण मेला लगाकर जागरूक हम करेंगे। सही ज्ञान देकर हम कुपोषण दूर करेंगे। सही ज्ञान देकर हम कुपोषण दूर करेंगे। सही पोषण, देश रोशन, देश रोशन, सही पोषण, सही पोषण, देश रोशन, देश रोशन, सही पोषण। आ जाओ मिलके करेंगे हम सही पोषण, देश रोशन, देश रोशन, सही पोषण। थैंक
फ़ोन में अधिष्ठापित किया गया। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रियल मी प्लेटफॉर्म की प्रभावी निगरानी करने में सक्षम हैं, जिसके अंतर्गत आधार सीडिंग, सैम मैम निगरानी और विभिन्न स्तर पर MIS पर निगरानी की जाती है। फिर नतीजों के आधार पर परामर्श एवं संप्रेषण की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। महान दार्शनिक एरिस्टोटल का कथन है, एक शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अभी मैं डॉक्टर वी कालेश्वर सर, CMO PSC टूष्णाबाद को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि हम सभा को संबोधित करें। सर। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तूष्णाबाद पंचायत के प्रधान आनंद अमृतराज जी, मीठागढ़ी पंचायत प्रधान श्री शफीक जी, कंसल्टेंट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डॉक्टर सरिका मैडम और सारे मुख्य सरिका और यहाँ उपस्थित आंगनवाड़ी वर्कर और सभी PRI मेंबर्स को आज के कार्यक्रम पर मैं डॉक्टर कालेश्वर PHC तूष्णाबाद की ओर से आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज हम सब यहाँ पोषण पखवाड़ा मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो एक स्पेशल इनिशिएटिव है जिसका मकसद न्यूट्रिशन का बारे में अवेयरनेस रेज करना और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट करना, खास करके माँ और बच्चे के लिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि माँ और बच्चों के सेहत सीधा हमारे देश के भविष्य पर असर डालती है। अगर माँ स्वस्थ है तो उसके बच्चे भी स्वस्थ होते हैं और अगर बच्चे स्वस्थ होते हैं तो वो आगे चल के अपने देश का भविष्य सुधारेंगे। न्यूट्रिशन हमारा हेल्थ को मेंटेन करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल हमारे बिज़ी लाइफ में हमें कभी ये याद नहीं रहता कि हम सब अपने बॉडी के क्या दे रहे हैं, क्या हम सच में अपने खान पीन को ध्यान रख रहे हैं। हम जो खाने में वो हमारी हेल्थ बनाते हैं या बिगाड़ता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कैसा न्यूट्रिशन और हेल्दी हैबिट हमारे मदर और चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। सबसे पहले माँ के बारे में बात करते हैं। प्रेगनेंसी दौरान माँ बॉडी को एक्स्ट्रा केयर और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होता है ताकि वो अपने बेबी को अच्छे से ग्रो कर सके। अगर माँ को सही न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसको बच्चे को भी सही हेल्थ मिलेगा। इसलिए माँ को अपने डाइट में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और फॉलिक एसिड वाले फूड इंक्लूड करना चाहिए। ये न्यूट्रिशन बेबी के ब्रेन, बोन्स और ऑर्गन के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। अगर माँ को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उन्हें अनीमिया हो सकता है, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है और बेबी का बर्थ वेट लो होएगा। और अब बच्चे के लिए भी प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। बच्चे का पहला 1000 डेज़ जो पहला 2.5 साल का तक जो ज़रूरी है, जब बच्चे बर्थ का बाद माँ का दूध पीते हैं तो उसमें सारी ज़रूरी न्यूट्रिशन होती है जो उनके ग्रोथ और इम्यून के स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और प्रोटीन्स के फूड की बहुत ज़रूरी होता है जो उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है और उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है। अर्बन एरियाज़ में हम सब ज़्यादा जंक फूड्स और प्रोसेस्ड स्नैक्स खाते हैं जो हमारे हेल्थ का अफेक्ट करता है। हमारे अपनी फूड चॉइस को सुधारना होगा और होम कुक्ड फूड खाना स्टार्ट करना पड़ेगा जो हेल्थ और न्यूट्रिशन होते हैं। सीजनल फ्रूट्स जैसा अंडमान के जो लोकल फ्रूट्स है उसे ज़्यादा यूज़ करना शुरू करना है और ऑप्शंस, क्योंकि ये नेचुरल न्यूट्रिशन रिच होते हैं। बच्चों को आजकल सब शुगर और बाहर का चीज़, लेस वगैरह ज़्यादा खाने के लिए हम लोग मोटिवेट करते हैं। बच्चा अगर बीच में रोना शुरू कर दिया तो लेस हाथ में पकड़ा के हम लोग उसका भविष्य को हम ही लोग ख़राब करते हैं। तो आप सबसे हम निवेदन करता हूँ कि ये शुगर और प्रोसेस्ड फूड जो है हम बचपन से ही हम लोग अगर अवॉइड करेंगे तो आगे जाके बच्चे फ्यूचर में जैसा हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, उससे बचे और बाकी जो उनका अगल बगल लोग हैं उनको भी स्वस्थ रखे। तो इससे मैं अपना स्पीच संपर्क करता हूँ।
और आशा करता हूँ आप सब इस प्रोग्राम के माध्यम से सब हमारे समाज को सुधारें। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पोषण अभियान के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें अंडमान निकोबार में पाए जाने वाले सभी औषधीय पौधे और फल सब्जियों के पौधे लगाए गए हैं। जैसे उनका पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक पद्धति को ध्यान में रखकर वर्टिकल गार्डनिंग कई तरह से लगाया गया है। पोषण वाटिकाओं में विभिन्न पौधे जैसे कि पिपली, नींबू, अजवाइन, अंडमान कोकन आदि स्थापित किया गया। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि हमारे आंगनवाड़ी के बच्चों का सही पोषण हो सके। 2023 के अंतर्गत पोषण माह के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत हर दिन एक पौधारोपण किया जाता है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया। तो पहला सुख हमारी निरोगी काया है। इसी के साथ में हमारे बीच उपस्थित हमारी डॉक्टर सारिका वर्मा, जो कंसल्टेंट हैं पोषण अभियान के अंतर्गत हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँगी कि पोषण के बारे में जानकारी दें। थैंक यू प्रतिमा मैम। यहाँ बैठे सभी गणमान्य एंड डॉक्टर पुलेश्वर एंड मुख्य अतिथि, आप सबको मेरा नमस्कार है। आप सबको पता है कि हम यहाँ आज एकत्रित क्यों हुए हैं। जैसा कि पोषण अभियान जो एक स्कीम है वो 2018 मार्च 18 को लॉन्च हुआ था राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में। तब से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ये उद्देश्य है कि हर घर, हर आंगनवाड़ी सेंटर्स, हर ब्लॉक, हर प्रोजेक्ट, हर एक गली भी मतलब पोषण से वो अनज्ञान न रहे। उनको पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम हर साल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम कराता है, कंडक्ट कराता है। वो एक ग्राउंड लेवल में कराता है, वो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स में, जिससे कि आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है घर घर जाएं, अवेयरनेस दें कि हमारे बच्चों को क्या चीज़ें देनी चाहिए और क्या नहीं देनी चाहिए। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का 4 थीम आया है। जो भी थीम होता है वो हर साल अलग अलग होता है। इस बार जो आज हम लोग जो थीम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो फर्स्ट 1000 डेज़ का है। फर्स्ट 1000 डेज़ क्या होता है? 9 मंथ प्रेगनेंसी, जब बच्चा, आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी से लेके 9 मंथ, उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है 2 साल, ये टोटल डेज़ आप मिलाओगे तो 1000 डेज़ कंप्लीट होता है। तो ये फर्स्ट 1000 डेज़ का जो हमारा आज का थीम है इसके ऊपर है। इस पर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन जो होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को 6 मंथ तक बच्चे को स्तनपान कराना होता है, जिसमें कोलेस्ट्रम नाम का येलो कलर का पदार्थ निकलता है जो बच्चे के लिए, ग्रोथ के लिए, इम्यून के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उससे माँ और पेरेंट्स जो भी हैं उससे अज्ञान न रहें, बच्चे को अपना दूध पिलाएं 6 महीने तक। ये सबसे बड़ा उद्देश्य जाता है और ये हर घर में, हर आंगनबाड़ी सेंटर्स के थ्रू पहुंचना चाहिए। सर्वे होता है, इस पे सबसे बड़ा रोल हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स का है, जो हर घर जाते हैं और अपने जितने भी उनके ब्लॉक एरिया में जितने भी घर है, हाउस होल्डर है, उनको ये लोग बताते हैं कि ये उद्देश्य क्यों हो रहा है, इसकी ज़रूरतें क्या हैं। तो एक क्लैप तो इनके लिए बनता है। ये बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, एक ग्राउंड लेवल पे जाके करते हैं। जैसे कि डेटा हमारे पास जो भी आता है वो सही डेटा आता है। और अभी अंडमान निकोबार जो यूटी है वो मल न्यूट्रिशन फ्री होने वाला है कुछ ही सालों में, विदिन 1 या 2 ईयर्स में ऐसा लगता है कि मल न्यूट्रिशन फ्री अंडमान निकोबार यूटी जो है डिक्लेयर्ड होगा। क्योंकि जो मल न्यूट्रिशन का रेट था, ग्रोथ चार्ट था, वो बहुत ज़्यादा था 1 साल पहले। अभी विदिन 1 ईयर में एक 50 to 60% का डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ चार्ट। तो इसमें मेरी तरफ से आप लोग को बहुत बड़ा श्रेय है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे जो वर्कर है, हेल्पर है, पोषण अभियान जो टीम है हमारी, एक 20 कैंडिडेट्स हैं हम पोषण अभियान टीम में। हमारी जो मुख्य सेविका 20 है, उनका एक बहुत बड़ा रोल जाता है। तो उनके लिए एक मतलब जो भी है एक श्रेय है इतना ज़्यादा है कि एक जो बच्चे जन्म से ही पैरालाइज होते हैं, कुपोषित होते हैं, वो जन्म से कुपोषित ना हो, उन्हें हेल्दी डाइट दिया जाए। उन्हें क्या देना चाहिए, जैसे आयरन की टैबलेट्स हो गई,
एल्बेंडाजोल जो हर 6 मंथ पे देते हैं, ये सारी जो सुविधाएं हैं हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स में उपलब्ध है। और इसमें एक हेल्थ डिपार्टमेंट का भी रोल है। एनएनएम जो आते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। मंथली ग्रोथ चेकअप होता है जिससे पता चलता है कौन से बच्चों का हाइट ग्रो हो रहा है, नहीं ग्रो हो रहा है या रुकावट है, तो इसमें उनको कितना और न्यूट्रिशन दे सकते हैं। उनको न्यूट्रिशन के बढ़ाने के लिए 2023 में एक मिलेट्स हम लोग लॉन्च किए हैं। 2003 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो ईयर है उसको मिलेट्स ईयर घोषित डिक्लेयर भी किया गया है। तो मिलेट्स को अभी हम आंगनबाड़ी सेंटर्स में भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे बाजरा खिचड़ी अभी एक बहुत इजी वे में दिया जाता है बच्चों को। बाजरे को कुक करके गुड़ के साथ भी देते हैं। बच्चे को ज़्यादा मीठा नहीं दे सकते, इससे भी मिनिस्ट्री के थ्रू भी बहुत सारा इसमें वीसी कंडक्ट हो रहा है कि मिनिमम 10 to 15% ही बच्चे को मीठा दिया जाए, जिसमें शुगर को बिल्कुल अवॉइड करना है। शुगर फ्री होना चाहिए, शुगर बिल्कुल अवॉइड करना है, शुगर नहीं देना है, जागरी देना है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ शुगर यूज़ होता है, तो वहाँ भी शुगर बैंड हो रहा है कि बच्चे का जो टेस्ट बर्ड है वो पता नहीं होता। बच्चे को अगर आप फीका भी खिलाओगे तो बच्चा खाएगा, बस एक नाम के लिए उसको कुछ पता चले, कुछ टेस्ट आए तो उसको थोड़ा सा गुड़ के साथ में उसको सर्व करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें मिनिस्ट्री का एक बहुत बड़ा ज़्यादा मुहिम चलाया जा रहा है। ये अभी रिसेंट है, 1 वीक पहले का ये वीसी कंडक्ट हुआ था। शुगर फ्री करना है, जो भी आंगनबाड़ी में जो भी डाइट्स देते हैं बिल्कुल शुगर फ्री होना है। तो ये सारे जो है बहुत ज़्यादा इसमें मुहिम चल रहा है कि जो भी बच्चे, एक बच्चा पहले एक्चुअली जो मल न्यूट्रिशन जो होता था पहले बच्चे जो मरेस्मस था, क्वासर किशोर था, अभी तो वो रेयरली कहीं देखने को भी नहीं मिलता। एक्चुअल मल न्यूट्रिशन वो है जो हमारे यूटी में तो बिल्कुल कहीं देखने को नहीं मिलता। हमारे यूटी में कोई बच्चा अगर शॉर्ट हाइटेड है तो उसको हम लोग मल न्यूट्रिशन कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि एज के साथ साथ हाइट भी ग्रो होना, ब्रेन डेवलपमेंट होना, वो सारे जो क्राइटेरिया है वो एक मल न्यूट्रिशन में आते हैं। लेकिन एक्चुअल जो मल न्यूट्रिशन होता है वो मेरेस्मर है, क्वासर किशोर वगैरह और सारे बहुत ज़्यादा ऐसे कैटेगरीज में रखा गया है। तो वो चीज़ तो हमारे यहाँ है नहीं, और बहुत अच्छी कोशिश भी चल रही है कि ऐसा कुछ हो भी ना। बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप ऐसे ही लगे रहो ताकि हमारा जो यूटी है वो एक मल न्यूट्रिशन फ्री यूटी हो। ओके, थैंक यू हमारे साथ साझा करने के लिए। सक्षम आंगनवाड़ी के कुछ अभिनव प्रयास हैं जो समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत साउथ अंडमान में हमारी आंगनवाड़ियों में इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका में वर्टिकल गार्डनिंग और अर्बन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। नेकी की दीवार कुछ आंगनवाड़ियों में, जैसे कि अर्बन प्रोजेक्ट के आंगनवाड़ियों में इसका निर्माण किया गया है। इसका मेन उद्देश्य था कि सामुदायिक लामबंदी की मदद से आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए शिक्षण सामग्री का दान आमंत्रित किया जा सके। और अभी हाल ही में आंगनवाड़ी में पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत PPTM कमेटी का निर्माण किया गया है, जिसमें पेरेंट्स, PRIs, आंगनवाड़ी टीचर, मदर यूनियन लीडर्स का गठन किया गया, जिसकी मदद से हम सामुदायिक लामबंदी को सशक्त कर सकें और बच्चों के ECC एक्टिविटी को सशक्त किया जा सके। अब मैं हमारे प्रधान आनंद राज सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि हमारे इस सभा को संबोधित करें। सबसे पहले मैं ICDC फरारगंज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो CDPO इंचार्ज मैडम है, जो आज पोषण पखवाड़ा हमारे ग्राम पंचायत टूसाबाद में ऑर्गेनाइज किया है। आज इस अवसर पर आए हुए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कालीसरन जी, अलका मैम, सारिका मैम, मेरे सहयोगी और मेरे एकदम क्लोज फ्रेंड सफ़ीक जी, जो ग्राम पंचायत मेटागाड़ी के प्रधान, और हमारे मीडिया बंधु, और सबसे आज के जो जितने भी स्पेशल गेस्ट हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो आप लोग दिन रात जो मेहनत करते हैं, मैं सबको ग्राम पंचायत टूसाबाद में धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पूरे मेरे ग्राम पंचायत के सभी PRIs की तरफ से, जैसा कि अभी मैडम और सर ने आपको बताया है, तो मैं ज़्यादा ना बताते हुए, क्योंकि हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है आज, जैसा कि आपको मालूम है 2019 में जो कोविड का समय था, उस समय हम लोग सभी घर में थे, बहुत सोच समझ के बाहर निकलना पड़ता था, कोविड के समय था, सबको जान के खतरा था।
लेकिन जितने भी यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो बैठे हैं, उन्होंने जैसा आज हमारे जो बॉर्डर में हमारा जो सैनिक जो डट के खड़े रहते हैं, उस तरह ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है हमारे हर पंचायत में एक सैनिक के रूप में इस कोरोना से लड़ने के लिए डट के खड़े थे। तो मैं आप लोग से मेरा गुजारिश है, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें जो इतना अच्छा काम किया। और जब भी देखिए आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है, जैसा कि एक माँ प्रेग्नेंट होती है, बच्चा होता है, उसके बाद बच्चे बड़े होने तक माँ बाप का जितना जिम्मेदारी है उतना हमारे यहाँ के जितने आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो अपना जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे जो ग्राम पंचायत टूसनाबाद है ये टीबी मुक्त पंचायत है। फिर भी हमारे जो गीतांजलि मैडम बैठी है सरपंच और मैं, हम लोग बाकी पंचायतों में जो किट्स जो राशन होता है वो हम लोग दोनों अपना तरफ से देते हैं। तो मेरा एक ही गुजारिश है, ये हमारे जो सुशीला मैडम यहाँ पर है और बाकी हमारे जो 4 आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, इन्होंने दिन रात ऐसा मेहनत करते हैं कि हमारे एरिया को मतलब टीबी मुक्त पंचायत बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और जैसा कि उन लोग जितना काम करता है, आज मैं मीडिया भी यहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा एक रिक्वेस्ट है, उनके जो पेमेंट वगैरह है जो काफ़ी कम है। जैसा हमारे जो पंचायत का जो ऑनरियम है वो तो बहुत ही कम ही रहता है, वो तो ना के बराबर रहता है, लेकिन इनका जो पेमेंट है वो बहुत ही कम है। मैं आज मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इनका पेमेंट थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि इन लोग ऐसा है, इनका 24/7 काम करते हैं, हमारे PRA के जैसे इन लोग भी। कभी कोई घर में रात को कुछ प्रॉब्लम हो गया, बच्चे के साथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी है, इन लोग बराबर जाते हैं। तो लेकिन कभी कभी इन लोग मायूस हो जाते हैं कि हमारा ऑनरियम कम है, पेमेंट वगैरह कम होता है इनका। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोग सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ आपको मालूम है गांव एरिया है, यहाँ पर बिजली की समस्या हमेशा रहता है। तो मुझे नहीं मालूम था आज इतना लंबा समय में बिजली जाएगा, तो जनरेटर वगैरह आने में थोड़ा समय लगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोग जहाँ भी काम करते हैं बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, हमारे जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स, और मैं सभी महिलाएँ यहाँ पर बैठे हैं, ये माँ के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। जैसे कि आज हमारे जो बच्चे जो है थोड़ा सा मतलब खाने पीने में, जैसा हमारे डॉक्टर सर ने बताया, थोड़ा सा मतलब हम लोग वेस्टर्न स्टाइल में जा रहे हैं। तो इससे ऐसा है कि टेस्टी तो मिलता है, लेकिन हम लोग जो खाते हैं उससे हमारे नुकसान होता है। आपको मालूम है हमारे जो मिठागढ़ी प्रधान में बैठे हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ, हमारे गांव में मिठागढ़ी टूसनाबाद के यहाँ से बहुत से ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, आज कैंसर बहुत तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उनको यहाँ से मेलैंड वाला ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। क्यों? उसका कारण क्या है? कारण हम लोग खुद ही बनाते हैं। तो ये सब चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आज देखिए आपका जो पोषण पकवाड़ा जो बनाया जा रहा है, आज हमारे यहाँ पर सभी जो रेसिपी वगैरह बनाए हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ना कि वेस्टर्न स्टाइल में जाके। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा स्पेशल थैंक्स टू हमारे जो प्रीतिमा मैडम जो है CDPO इंचार्ज जो है, उन्होंने 2 दिन पहले मेरे को बोली थी कि सर आप पे हमें एक प्रोग्राम करना है। मैं नहीं सोचा कि इतना भारी संख्या में आप लोग आएंगे, इतना बड़ा सुबह एक रैली भी हुआ और इतना अच्छा बढ़िया से आप लोगों ने यहाँ पर जो प्रोग्राम करे हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।